गुड इवनिंग। हमारी जो चैप्टर चल रहा था एंड ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर, उसका 7th क्वेश्चन चल रहा है। 6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारा 7th पार्ट है ये। 8th भी हम कर चुके हैं। 7th है द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर। ओके, एक गांव है जिसमें एक प्लेग्राउंड है जिसकी जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर शेप है। ऑफ साइड 40 मीटर। तो देखो ये है एक हमारा प्लेग्राउंड, क्लियर, स्क्वायर शेप का। इसकी जो साइड्स क्या है, 40 मीटर। स्क्वायर इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, क्लियर। ओके, नाउ अ पाथ ऑफ ब्रेथ एस। कोई पाथ है जिसकी ब्रेथ कितनी है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, एस मीटर, इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के चारों तरफ एक पाथ बनाया है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक पाथ है जिसकी ये जो चौड़ाई है, ब्रेथ कितनी है, एस। ओके, एस मीटर, ये क्या है, एस मीटर, क्लियर। ये है हमारी एस मीटर, इधर भी हमारी एस मीटर। ओके ओके, फॉर पीपल टू वॉक फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन द टर्म्स ऑफ एस। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है, हमें इस पाथ का एरिया बताना है। ये जो पाथ बनाया हुआ है ये वाला, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्लेग्राउंड है, हम पहले प्लेग्राउंड का एरिया निकालेंगे। ओके, प्लेग्राउंड क्या है, स्क्वायर है। अब दोनों तरफ इसमें एस प्लस, इधर भी एस बढ़ रहा है, इधर भी पाथ बनाया हुआ है, इधर भी पाथ है, तो इधर भी एस बढ़ रहा है, इधर भी एस बढ़ रहा है। फिर इसकी साइड्स में एस एस प्लस करके फिर इस पूरे का एरिया निकालें इंक्लूडिंग पाथ। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इंक्लूडिंग पाथ वाले एरिया में से ये जो पार्क है, जो सॉरी प्लेग्राउंड है, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये पाथ का एरिया मिल जाएगा, क्लियर। ओके, सो ये साइड क्या है इसकी, यस, सो साइड ऑफ प्लेग्राउंड, side of play square playground is 40 meter, right. Area of square playground, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, राइट, साइड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40 मीन्स 4 4 जा 1600 मीटर स्क्वायर, क्लियर। ओके, नाउ पाथ बनाने के बाद भी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। साइड ऑफ प्लेग्राउंड विद पाथ, ठीक है। पाथ के बाद जो साइड क्या होगी वो क्या हो जाएगी, पाथ की साइड क्या है 40, सॉरी इसकी प्लेग्राउंड की साइड क्या है 40, पाथ की साइड क्या है एस प्लस एस, क्योंकि एस इधर भी बढ़ रहा है, ये एस इधर भी बढ़ रहा है, तो 2 बार एस एस प्लस करेंगे तो कितना आ गया 40 प्लस 2s, ओके, क्या, मीटर, क्लियर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विद पाथ। ओके, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड विद पाथ। ओके, क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये भी तो एक क्या है, स्क्वायर है। साइड का स्क्वायर मीन्स 40 प्लस 2s का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें पाथ का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ पाथ
क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड विद पाथ, पाथ के सहित प्लेग्राउंड का एरिया माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। पाथ के साथ वाले प्लेग्राउंड के एरिया से खाली प्लेग्राउंड का एरिया माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, इस पाथ का एरिया आ जाएगा, राइट। सो एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, इसका एरिया क्या है 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, अभी हमने निकाला है, माइनस ये क्या है 1600, राइट। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना आया था 1600। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करो, होल स्क्वायर ओपन करो, 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये यूज करेंगे। तो 14 14 जा 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2s प्लस 2s का स्क्वायर माइनस 1600। सो 14 14 जा 1600 प्लस 2 4 जा 8 8 2 जा 16, ओके, s प्लस 2 2 जा 4s स्क्वायर माइनस 1600। क्लियर, क्लियर, 4 4 जा 16, ओके, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 8 2 जा 16s प्लस 2 2 जा 4, ओके, क्लियर, ओके। नाउ 1600 से 1600 क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास 160s प्लस 4s स्क्वायर, और हम कैसे लिख सकते हैं इसे 4s स्क्वायर प्लस 160s, क्लियर। सो दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट, पाथ, किसमें आएगा मीटर स्क्वायर, सो यहाँ पे अलग से लिख दो एरिया ऑफ पाथ कितना आया 4s स्क्वायर प्लस 160s मीटर स्क्वायर, और कैसे लिख सकते हैं इसे, और इसमें से 4s कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा s माइनस 4 4 जा s कॉमन ले लिया, 4 4 जा 4s कॉमन ले लिया, इसमें s रहेगा 4 4 जा 16, राइट, सो 40, राइट, मीटर स्क्वायर। ये दोनों ही सही हैं, जो भी तुम्हारी बुक में आंसर है उसके अकॉर्डिंग दो। क्लियर हुआ, ओके ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 हम पहले कर चुके हैं। सो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया ये दिया हुआ है स्क्वायर हस्त, ब्रेथ ये दी हुई है, फाइंड द लेंथ, ओके, लेंथ फाइंड करनी है। सो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या दिया हुआ है, होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब ब्रेथ कितनी दी हुई है 2x प्लस 1, ओके, एरिया कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, राइट। सो फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। सो क्या हो जाएगा, एरिया कितना है 2x स्क्वायर प्लस 7x, x कैपिटल में लिया है इसने 3 इक्वल टू L हमें फाइंड करना है, b कितना है 2x प्लस 1, राइट। सो L क्या हो जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर कर लो, ठीक है। टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टर करोगे, यस,
कैसे करेंगे फैक्टर? हाँ, यस यस ये होगा। सो 2 3 जा 6, तो 2x² प्लस 6x प्लस x, 6 + 1 7 हो गया, प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। क्लियर? सो हियर 2x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x प्लस 3, इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। हियर 2x प्लस 1। ओके, नाउ 2x प्लस 1 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। ओके, इसमें से x प्लस 3 आ गया बाहर। अब 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट जाएगा, x प्लस 3 आएगा। यूनिट क्या है इसकी? हस्ता। ओके, सो दिस इज द लेंथ, x प्लस 3 इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोल। क्लियर? नेक्स्ट is if both x minus 2 and x minus 1/2 are factors of this, so that p is equal to r। देखो, फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें यानी सेकंड में किया था आई थिंक, जो इस बुक का फोर्थ था। सो इसमें क्या था? फोर्थ था, यस। सो अगर ये इसका फैक्टर है, ओके, देन x की वैल्यू 2 रखने पे ये फंक्शन 0 बन जाएगा। क्लियर? अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू 2 रखने पे फंक्शन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। सो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, लेट f ऑफ x क्या है? px² प्लस 5x प्लस r। क्लियर? सिंस x minus 2 इज फैक्टर, ओके, फैक्टर किसका है? इज अ फैक्टर, देन f2 कितना हो जाएगा? 0। x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो f2 मतलब x की जगह 2 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मीन्स p इंटू 2² प्लस क्या आएगा ये? 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। देन 2 2 जा 4 p प्लस 5 2 जा 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन 1। सेम इफ x minus 1/2 इज अ फैक्टर, तो क्या होगा? f 1/2 क्या आएगा? 0 आएगा। सो f 1/2 लिख दो यहाँ पे, p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर आपको इसे और सिंप्लीफाई करना है देन टेक एलसीएम। ओके, अगर नहीं करना है तो इजीली कर सकते हो। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम आएगा 4। सो p प्लस 5 2 ज़ा 10, या फिर ऐसा सोचो कि 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, हाईएस्ट डिनोमिनेटर। ओके, सो 4 का हम इसमें लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन 2। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे देन 0 बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 हट जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा। क्लियर? ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस इज 1, दिस इज 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 4p प्लस 10 प्लस r माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब माइनस के आएंगे, माइनस p माइनस 10 माइनस 4r इक्वल्स टू 0 में से 0, 0 माइनस 0। क्लियर? अब देखिए 4p में से p गया, क्या बचा? 3p, 10 से 10 गया 0, r से माइनस
4r गया तो माइनस का 3r इक्वल्स टू 0। दैट एम्प्लाइज 3p इक्वल टू 3r लिख सकते हैं। 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट। सो p सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, डिवाइड हो गया। या फिर इसे ऐसे ले लो, 3 कॉमन ले लो, p माइनस आर इक्वल्स टू 0। 3 0 होगा नहीं जब 3, क्योंकि 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो p माइनस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, 3 से 3 कट गया, तुम्हारी भाषा में सबसे सिंपल यही रहता है। 3 से 3 डिवाइड हो गया 1 टाइम्स ऑफ p इक्वल टू r। हमें यही प्रूव करना था कि सो दैट p इक्वल टू r। प्रूव्ड। क्लियर? ओके, सो ये क्लियर हुए। अब हमारे आई थिंक 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।